क्या आप जॉब करते हैं? क्या आपके पास सैलरी अकाउंट है? अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। आज हम एक एसबीआई की ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आपको 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा आसानी से। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़कर हमारा साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्टर चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। अभी हमने हाल ही में बात की थी कि 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आप ले सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम थ्रू। जैसा आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, सरकारी योजना का लोन है। कोई भी अगर छोटा मोटा आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो इस लोन के माध्यम से आप बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए अपना लोन ले सकते हैं। सो ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, इसकी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जरूर इसको चेकआउट करें। सो हम आज बात करें कि 20 लाख रुपए तक का लोन आपको बिना किसी गारंटी के मिल सकता है एसबीआई बैंक से, अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो ये स्कीम पूरी क्या है पूरा हम डिटेल में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। देखिए, एसबीआई ने एक स्कीम निकाली है और जिसके थ्रू मतलब कोई भी सैलरी अकाउंट व्यक्ति है, नहीं जिसकी सैलरी जो जॉब करता हो खाते में आती हो, नहीं अकाउंट में आती हो, वो व्यक्ति एसबीआई बैंक से 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकता बिना किसी गारंटी के। उन्होंने एक कस्टमाइज लोन बनाया जिसका नाम है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। इस स्कीम के तहत कोई भी सैलरीड अकाउंट है, जिसके पास सैलरी खाता है, वो व्यक्ति इसमें 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। इसमें हम सबसे पहले हम पॉइंट की बात करेंगे कि किसे मिलता है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है जो एसबीआई ने नई कस्टमाइज लोन बनाया, उन्होंने सिर्फ सैलरी अकाउंट वालों ने, यानी जिनकी खाते में सैलरी आती है, अकाउंट में सैलरी आती है, वो ये लोन का फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि किसे मिल सकता है इसका फायदा। देखिए, ऐसा कौन से लोग हैं तो किसे मिल सकता है फायदा। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि सैलरी अकाउंट, तो इसमें इस लोन का फायदा सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी सैलरी अकाउंट में आती है, यानी जिसके पास सैलरी अकाउंट है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम 15,000 की उसकी सैलरी होना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है और जिसकी 15,000 रुपए की सैलरी है, खाते में आती है, तो वो इसका लोन का फायदा ले सकता है। क्या सिर्फ एसबीआई वाले ही फायदा ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। एसबीआई ने बोला है कोई भी बैंक हो, किसी भी बैंक में आपका अगर सैलरी अकाउंट है, आप इस चीज का यानी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, एक्सप्रेस क्रेडिट कस्टमाइज जो इन्होंने लोन बनाया है। तो कोई भी बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट है, कहीं भी आप जॉब करते हो और आपका सैलरी अकाउंट बैंक में है, तो आप इस चीज का लोन का फायदा ले सकते हैं। हम इसमें आप दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि लोन अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर कस्टमाइज स्कीम अगर उन्होंने बनाई है तो लोन अमाउंट कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना ले सकते हैं। इसमें मिनिमम हम 25,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लोन चाहिए मिनिमम हम इसमें 25,000 ले सकते हैं और मैक्सिमम हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए ले सकते हैं, या आपकी जो भी सैलरी है उसका 24 गुना, जो भी कम हो, तो वो आप इसमें स्कीम के थ्रू आप लोन अमाउंट ले सकते हैं। साथ ही आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर लिया है उसके थ्रू लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम 5 लाख रुपए का आपका लोन आपको मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि लोन अमाउंट काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। मान लीजिए कि आपको कोई भी जरूरत है, जैसे आपको मान लो छुट्टियों के टाइम पे कहीं पैसा चाहिए रहे हो आपको, या फिर आप कोई शादी के लिए चाहिए हो, कि आपको कोई इमरजेंसी के लिए चाहिए हो, या किसी काम के लिए अगर पैसा चाहिए, तो ये इस तरीके का लोन है जिसमें कम से कम गारंटी में, आगे हम बताने वाले कि क्या क्या लगने वाला है, आप लोन ले सकते हैं। कस्टमाइज लोन है सभी सैलरीज पर्सन के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 25,000 मिल जाता है, मैक्सिमम 20 लाख, जो कि काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ अगर हम इसमें ईएमआई की अगर हम बात करें तो ईएमआई, इसमें ईएमआई अपॉन एनएमआई। अब एनएमआई क्या होता है, इसका 50% तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ईएमआई अपॉन एनएमआई का मतलब होता है कि जो आपकी नेट मंथली इनकम है, यानी जो सैलरी है, और उसको अगर हम ईएमआई में से भाग देंगे तो वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपकी जैसे 20,000 की सैलरी है, तो आपकी जो ईएमआई है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होगी। यानी कहने का मोटा मोटी समझे तो 50% तक मैक्सिमम ईएमआई हम ले सकते हैं। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि फाइनेंशियल रूल के हिसाब से 30-35% और 50% भी लेते हैं, तो इसमें आपके पास 50% पैसा बच जाएगा सैलरी का, तो आप बाकी के खर्चे अपने आसानी से चला सकते हो। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करें तीसरे पॉइंट की कि एसबीआई लोन की स्कीम की ब्याज दरें क्या है,
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसमें ब्याज दरें जो उन्होंने कस्टमाइज लोन में स्पेशली निकाली है वो उन्होंने बोला है कि 10% यानी 10.9% से लेके 12.4% यानी 40% के बीच की ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर हमेशा डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पे। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं सिविल स्कोर क्या होता है। देखिए सिविल स्कोर हमेशा हमारी ब्याज दर में बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, हमने इसमें कई बार पहले ही बात करी कि सिविल स्कोर कैसे होता है, कैसे बनता है। अगर आपको नहीं मालूम है सिविल स्कोर क्या, तो इस वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो सिविल स्कोर जितना अच्छा रहेगा साथ ही साथ आपको उतनी आसानी से उतने कम ब्याज दर पे आपको ये लोन मिल जाएगा। इस लोन में कुछ इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखने वाली है। तो मिनिमम पहली बात इसमें ये है कि मिनिमम हमारी 15,000 की सैलरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मिनिमम 25,000 का से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें कोई भी गारंटी नहीं देनी है। साथ ही साथ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 10.9 से लेकर 12.4% के बीच में ईएमआई वो 50% रहेगी। साथ ही साथ इसमें दो चीजें हैं जो जानने वाली है। पहली बात यह है कि आपका जो ये लोन कस्टमाइज लोन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जिनकी नौकरी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है या अर्ध सरकारी है या फिर नगर पालिका वगैरह, जिस तरीके की कुछ भी नौकरी है उनके खाते में सैलरी, सिर्फ उन्हीं वही लोग इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक कहती कि इसमें कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी नहीं देना। मिनिमम से मिनिमम फीस पे ये लोन हम प्रोवाइड करेंगे इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन उन्होंने जो क्राइटेरिया बताया उसको हमारा फुलफिल होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर इस लोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी एसबीआई की एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक से पहले बात कर लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी केवाईसी क्या लगेगा, इसमें पेनल्टी क्या रहेगी अगर कभी लगती है, तो प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी, टेन्योर क्या रहेगा, सारी चीजें। वैसे टेन्योर उन्होंने मैक्सिमम 6 साल बोला, 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में आप भर सकते हैं इसको, या आपकी जो बची हुई साल नौकरी की है जो भी उनमें से कम हो वो आपका टेन्योर माना जाएगा लोन का। सो ये सारी चीजें आप लोन लेने से पहले पता कर लें, केवाईसी वगैरह के बाद प्रोसेसिंग फीस क्या है, कितना अमाउंट मिलेगा, सारी चीजें उसके बाद ही अप्लाई करें जिससे कोई भी बाद में कंफ्यूजन ना रहे। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें जो सरकारी नौकरी में या सरकारी या ऐसी किसी सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं कि सैलरी जो है खाते में आती है, अकाउंट में आती है, नहीं सैलरी अकाउंट है उनके पास, कभी भी वो अपने किसी भी इमरजेंसी के समय यहां से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा पर्सनल लोन का ऑफर कहीं नहीं मिल सकता। ये बहुत ही अच्छा कस्टमाइज्ड लोन है जिसका फायदा आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।